महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बिजनेसमैन जिनका काफी बड़ा कारोबार था, करोड़ों अरबों का कारोबार था पुणे शहर में। उनके घर पे जो है शादी की शहनाइयां गूंज रही थी। शादी की शहनाइयां घर के कोने कोने में बज रही थी। परिवार का इकलौता बेटा जो कि अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज से पढ़ाई करके आया था, जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा होनहार था, जो कि अपने पिता के करोड़ों के बिजनेस में अपने पिता को जो है सपोर्ट करता था, और वो अपने पिता के बिजनेस को जो है काफी ऊंचाइयों पर भी पहुंचाना चाहता था, और इसी के लिए उसने दिन रात एक कर रखा था, इतनी वो मेहनत कर रहा था। उस लड़के की जो है नवंबर के महीने में शादी होने वाली थी और फरवरी में उसकी सगाई हो चुकी थी। और ये शादी कोई छोटी मोटी शादी नहीं थी, इतनी ज्यादा भव्य शादी थी कि शादी में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च जो है किए गए। राजस्थान के उदयपुर में एक पूरा महल बुक कर दिया गया था शादी के लिए, सिर्फ 2 दिनों के लिए। 24 नवंबर और 25 नवंबर, 2 दिनों में ये शादी थी, और 2 दिनों के लिए 17 करोड़ में पूरा एक महल खरीद लिया गया था, बुक कर लिया गया था। 2 प्राइवेट जेट भी बुक कर लिए गए थे मेहमानों को शादी में लाने ले जाने के लिए, कि मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। इतनी शानदार, इतनी भव्य ये शादी होने वाली थी। रिश्तेदार, मेहमान जो कि शादी में आने वाले थे, वो अभी से शादी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि इतने पैसे वाली, इतने बजट वाली शादी आखिर हो ही कैसे। ये सोच सोच कर अभी से जो रिश्तेदार, जो मेहमान है, वो उन्होंने तैयारी अपनी शादी में जाने की अभी से शुरू कर दी थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसकी शादी है, जो दूल्हा बनेगा, वो दूल्हा अपने मंडप तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह जाएगा। और सब शुरू शुरू में इसे एक हादसा मान लेते हैं, लेकिन जब परिवार में जो ये बात फैल जाती है कि ये हादसा तो नहीं लग रहा, जो माता है, जो पिता है लड़के के, वो पुलिस को कहते हैं कि नहीं, आप इस मामले की तह तक जाकर जांच कीजिए। और जब पुलिस मामले की तह तक जाकर जांच करती है, तो ये मामला निकल कर आता है एक मर्डर का, और कातिल कोई और नहीं, वो दुल्हन ही निकलती है, जिस पर दूल्हा सबसे ज्यादा भरोसा करता थी। और पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं काजल क्राइम स्टोरीज। पुणे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं विशाल अग्रवाल। विशाल अग्रवाल, जिनका रियल एस्टेट के बिजनेस है और उसका नाम है सक्सेस ग्रुप के। विशाल अग्रवाल का एक बेटा है इकलौता, जिसका नाम था केतन अग्रवाल, जो कि 26 साल का था। केतन अग्रवाल जो कि अपने पिता का एक होनहार बेटा था, अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करता था। केतन अग्रवाल की अगर पढ़ाई के बारे में मैं बात करूं, तो केतन अग्रवाल ने जो है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए की जो है पढ़ाई की थी, और अभी फिलहाल सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा गंभीर था, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर वो भी हाल फिलहाल काम भी कर रहा था। और अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस सक्सेस ग्रुप का वो डायरेक्टर भी था और सीईओ भी था, यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी था। 26 साल की उम्र में वो लड़का इतना ज़्यादा होनहार था कि उसने इतनी सारी चीज़ों को अकेले मैनेज किया हुआ था, अपने पिता के बिजनेस को संभाला हुआ था, साथ ही वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, और अपने पिता के बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वो कई प्रोजेक्ट्स कर जो है वो काम भी कर रहा था। विशाल अग्रवाल, केतन के पिता जो हैं, इनका कोई दोस्त था पुणे में ही, जिसका मसाले का बहुत बड़ा कारोबार था पुणे में ही। उसकी एक 20 साल की बेटी है सिया गोयल। सिया गोयल के साथ केतन का रिश्ता तय कर दिया जाता। सिया की उम्र थी लगभग 20 साल और केतन की उम्र थी 26 साल। सिया भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि उसके फादर का मसाले का बहुत बड़ा कारोबार था, और केतन तो हा ही एक करोड़पति पिता का बेटा। तो दोनों की जो है शादी फिक्स कर दी जाती है। 11 फरवरी 2026 को दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। दोनों की एंगेजमेंट के फोटोज जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, जिसमें दोनों हंसते मुस्कुराते हुए जो है दिखाई दे रही। सिया जो है केतन से बातचीत करती थी, फोन पर, वीडियो कॉल पर बातचीत करती थी, उसके घर पर भी आती जाती थी, उसके साथ घूमने भी आया जाया करती। 31 मई 2026 को सिया केतन के घर आती है,
और केतन को कहती है, केतन को ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और ट्रैकिंग में वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करता था और वो इस चीज़ में माहिर था। तो वो केतन के घर आती है और केतन को बोलती है कि चलो क्यों ना हम लोहगढ़ किले में चलते हैं, जो कि पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर भी है लोहागढ़ किला। तो केतन और सिया जो है ट्रैकिंग करने के लिए लोहागढ़ किले में चले जाती। 14 जून 2026 को सिया फिर से केतन को लोहागढ़ किले में लेकर जाती है। उस दिन केतन सिया को मना कर रहा था कि नहीं, बार बार एक ही जगह जाने का मेरा मन नहीं है, किसी दूसरी जगह चले। लेकिन सिया सिर्फ उसी किले में जो है जिद लगाती है और उस दिन भी केतन को वहीं पर ले जाती है। और वहां पर जो है वो अचानक से, जब वो फोटोज ले रहे थे तो सिया अचानक से केतन को धक्का दे देती और केतन वहां एक पेड़ के टहनी में अटक जाता है और वो सिया से फिर पूछता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया कहती है कि अरे वहां पर बहुत बड़ा जहरीला सांप था और मैंने उसी से बचाने के लिए तुम्हें धक्का दिया। तो केतन इस बात को इग्नोर कर देता है, यूं ही टाल देता है, वो ध्यान नहीं देता ज्यादा। तारीख आती है 18 जून 2026। सिया फिर से केतन को बोलती है कि चलो लोहागढ़ किले में चलते हैं फ्रैगिंग के लिए। दरअसल मुझे वो किला जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर से वो जो है लेकर जाती है केतन को। और सिया का अगले दिन ही 19 जून 2026 को जन्मदिन था। तो वो कहती है कि चलो मैं वहाँ पर तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूँगी और जो है मैं अपने इंस्टा पर पोस्ट करूँगी। और सिया का बर्थडे मनाने के लिए जो है बहुत ही शानदार जो है उस उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, केतन ने और उसकी फैमिली ने। महाबलेश्वर में उन्होंने लगभग 40 कमरे बुक कर रखे थे जो है सिया का एक शानदार बर्थडे मनाने के लिए। तो उस दिन भी केतन जो है 18 जून 2026 को सिया के साथ चला जाता है उसी किले पर, लोहागढ़ किले पर। और सिया जो है एक बहुत ही ऊंचे टीले पर उसको ले जाते हैं, किले के एक ऐसे कोने पर जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था। और बोलती है कि तुम उधर उस साइड मुंह करो और जो है मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करती हूँ। तो केतन जो है वो पहाड़ों की तरफ उधर मुंह करता है और जो है पीछे से सिया जो है उसे धक्का दे देती। केतन खाइयों में गिर जाता है। जो खाई थी वो थी लगभग 400 फीट गहरी। उसके बाद जो है सिया चीखती है, चिल्लाती है, ऐसा दिखावा करती है कि जो केतन है शायद उसका पैर फिसला और वो पैर फिसलने से गिरा। सिया अपने घर फोन करती है, अपनी सास को बताती है। सास जो है अपने हस्बैंड को बताती है, यानी कि विशाल अग्रवाल को बताती है। वो मौके पर पहुंचते हैं। उधर कोई फैमिली में से पुलिस के पास फोन करता है। पुलिस आती है और विभाग की और भी टीमें आती हैं। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद केतन की बॉडी को ढूंढ लिया जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर वहां पर उसे मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद कोई क्या ही बचेगा। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। इधर सिया जो है रोने का ड्रामा कर रही थी और उधर केतन के माता पिता का भी रो रो कर काफी बुरा हाल। अगले दिन सिया का जन्मदिन था। वो अपने इंस्टा पर एक पोस्ट डालती है। उसमें वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी केतन, तुम मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन ही छोड़कर चले गए। तुमने तो मेरा जन्मदिन मनाने के लिए बहुत अच्छी जो है व्यवस्था करी थी और जो है तुम मुझे मेरे जन्मदिन के पहले दिन ही छोड़ गए। हम हमारी शादी को केवल कुछ ही दिन बचे थे। ऐसी ऐसी बातें उसने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखी थी। काफी इमोशनल वो लग रही थी और फैमिली में भी सबने उसकी पोस्ट देखी थी तो सब उससे जो है सहानुभूति दे रहे। 21 जून 2026 को वो शोक सभा में पहुंचती है केतन की, अपने ससुराल पहुंचती है वो। तो वहां पर केतन की कोई बहन थी रिश्तेदारी में, तो वो पूछती है सिया से कि तुम मुझे शुरू से बताओ कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मेरा भाई तो जो है वो ट्रैकिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। मैं मान ही नहीं सकती कि उसका पैर फिसला है और वो पैर फिसलने से गिरा है, क्योंकि सिया ने घर परिवार में सबको यही बोला था कि मैं जो है उसकी फोटो क्लिक कर रही थी और अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो जो है नीचे खाई में गिर गया। जब सिया जो है उसकी बहन की ये बातें सुनती है
तो वो जो है बिल्कुल शॉक्ड हो जाती और फिर वो हड़बड़ाते हुए जो है केतन की बहन को सारी बात बताती। केतन की बहन जो है वो विशाल अग्रवाल के पास जाती है और उन्हें कहती है कि अंकल मुझे लगता है कि जो है कहीं न कहीं तो गड़बड़ ज़रूर है। आप पुलिस को बोलिए कि वो शुरू से जाँच करे। तो केतन के पिता को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका इतना होनहार बेटा दुनिया छोड़कर चला गया है। अब वो तो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो वो भी पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि पुलिस में जो एसपी थे उनसे वो मुलाकात करते हैं जिनका नाम था संदीप सिंह गिल। उनसे वो जाकर डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप जो है बिल्कुल शुरू से मामले की अच्छे तरीके से जाँच कीजिए। जो भी आपसे बन पड़ता है करिए, लेकिन मेरे बेटे की जो है हमें लग नहीं रहा कि उसका पैर फिसला था, कोई और बात भी शायद हो सकती है, आप जो है पता लगाने की कोशिश कीजिए। तो संदीप गिल वहीं से अपनी टीमें गठित कर देते हैं और टीमों का गठन करने के बाद वो अलग-अलग टीमों को काम पर लगा देते। तो पुलिस की टीम पहुंच जाती है सिया के पास और सिया का फ़ोन ले लिया जाता है। उसके फ़ोन की सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर में एक नंबर बार-बार सामने आ रहा था। वो नंबर था चेतन चौधरी का। चेतन चौधरी जो कि पिछले 1 साल से सिया से लगातार बात कर रहा। पुलिस सीधा चेतन चौधरी के पास पहुंच जाती। चेतन चौधरी के पिता भी जो है उनका ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी बड़ा कारोबार था पुणे के अंदर ही। दरअसल ये चेतन चौधरी कोई और नहीं सिया का बॉयफ्रेंड था। सिया और चेतन फिर दोनों को एक साथ बैठाया जाता है शक के घेरे में रखकर और फिर इनसे पूछताछ की जाती है। फिर चेतन चौधरी से पुलिस पूछती है कि तुम जो है कब सिया से मिले और तुम जो है अब भी तक सिया से लगातार बातचीत कर रहे हो, जबकि सिया की जो है शादी होने वाली थी, उसकी सगाई भी फिक्स हो चुकी थी। तो फिर पुलिस चेतन चौधरी से पूछती है कि तुम उस दिन कहाँ थे जिस दिन केतन और सिया लोहगढ़ किले में गए हुए थे। तो चेतन कहता है कि मैं अपनी ऑफिस नहीं था, अपना काम करना था। लेकिन जब पुलिस वहां के सीसीटीवी खंगालती है जहां पर जो है ये किला बना हुआ था, किले के आसपास की जो सड़कें हैं वहां के सीसीटीवी जब पुलिस खंगालती है तो पुलिस बिल्कुल बारीक बारीक चीजों को नोट करती है। सिया और केतन जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी के पीछे एक बाइक भी जा रही थी और उस बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसने इतनी गर्मी में भी हुडी पहनी हुई थी। तो पुलिस इन चीजों पर गौर करती और पुलिस देखती है कि सिया भी बार बार पीछे मुड़कर उस लड़के को थोड़ी थोड़ी देर में देख रही और ये लड़का बाइक सवार जो था ये बिल्कुल किले तक उनकी गाड़ी का पीछा करता है। यानी कि केतन और सिया की गाड़ी का ये बिल्कुल किले तक पीछा करता। और ये लड़के की कद काठी जब देखी जाती है तो ये लड़का कोई और नहीं, ये चेतन अग्रवाल ही निकलता। फिर सिया से पूछताछ की जाती है कि तुम अब तक चेतन से बातचीत क्यों कर रही। तो सिया पहले ही घबराई हुई थी, उम्र भी उसकी कम थी और चेतन की उम्र भी मात्र 22 साल, दोनों की उम्र ही कम थी और वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते पुलिस से आगे। फिर दोनों ही जो है टूट जाते हैं और पुलिस के आगे अपनी पूरी करतूत को जो है वो बता देती है। तो फिर सिया पुलिस को बताती है कि वो पिछले 1 साल से जो है चेतन को जानती है। किसी पार्टी में उसकी मुलाकात चेतन के साथ हुई थी और वो जो है एक दूसरे के साथ पिछले 1 साल से कांटेक्ट में है या यूं कहें कि रिलेशन में है। उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन चुके थे। ये बात सिया और चेतन ने पुलिस के सामने कबूल कर ली थी। सिया ने कहा कि वो चेतन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने केतन के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी और उसने अपने पिता को जो है वो मना नहीं कर पाई। फिर उसने सोचा कि मैं अपने मंगेतर को ही रास्ते से हटा दूंगी। फिर उन दोनों ने जो है एक प्लान जो है बनाया कि जैसे सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को धक्का दिया था, वैसे ही हम भी इसको धक्का दे दें। पिछले साल 2025 में जून जून के महीने में जो है सोनम रघुवंशी ने भी अपने पति को ऐसे ही धक्का देकर मौत के घाट उतारा था। फर्क सब सिर्फ इतना है कि सोनम ने शादी के बाद अपने पति को मारा था और यहाँ पर सिया ने जो है शादी के कुछ महीने पहले ही अपने पति होने वाले पति को मौत के घाट उतार। फिर दोनों बताते हैं पुलिस के सामने कि कैसे उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की थी। सिया ने बताया कि सिया के सॉरी केतन के पिता ने बताया कि सिया और केतन जो है वो
मई के महीने में बाली भी जाने वाले थे। उन्होंने सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अचानक से जब पासपोर्ट चेक हो रहे थे एयरपोर्ट पर, तो केतन का पासपोर्ट गायब था, वो मिल नहीं रहा था। और सिया ने ये बात कबूल की कि उसी ने केतन का पासपोर्ट चुराकर उसे फाड़कर उसे जो है वॉशरूम में फ्लश कर दिया, क्योंकि वो चेतन के साथ अपनी जिंदगी के सपने देख रही थी। वो क्यों ही केतन के साथ बाली जाएगा। और तो और उसने जो है 31 मई को लोहागढ़ के किले में जब वो पहली बार केतन को लेकर गई थी, उस दिन भी उसने जो है ऐसी ही साजिश के साथ वो गई थी कि आज ही वो इसको ठिकाने लगा दे, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। 14 जून को भी उसको जो है मौका नहीं मिल पाया। उसने थोड़ा धक्का दिया जरूर था केतन को, लेकिन वो झाड़ियों में अटक गया। 18 जून को वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है और जो है केतन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से और केतन की बहन जिसको थोड़ा शक हुआ, इन दोनों के चलते जो है पुलिस कातिलों तक पहुंच जाती है। इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 28 से 29 जून तक जो है पुलिस कस्टडी में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी जो है, और सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और फिर इनको जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार सजा दी जाएगी। सिया के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, अगर इस लड़की को अपने लवर से शादी करनी थी तो ये भाग सकती थी, अपने पिता को मना सकती थी। वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, चेतन भी। लेकिन किसी के इकलौते बेटे को मारने की क्या जरूरत थी। उस माँ उस पिता से पूछकर देखो उनके दिल का हाल, जिन्होंने अपना पाला पोसा हुआ बेटा जो है खोया। आपकी इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जब तक इनको तुरंत ही फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल जैसे पता नहीं और कितने लड़के हैं जिनको अभी मरना है। पुलिस जब हमारा कानून जब तक स्ट्रांग नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।